हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है बेटा, सुनो कि हाइजन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट का एक प्रिंसिपल दिया और ये जो है वो किसी भी वेव फ्रंट के आगे ट्रेवल करने के बारे में हमको बताता है। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट टेल्स अस अबाउट द ट्रेवलिंग ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के आगे ट्रेवल करने की जो प्रोसेस होती है किसी भी मीडियम में, उसको हमें कौन एक्सप्लेन करता है, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो इसमें क्या पॉइंट्स लिए गए, हाइजन ने प्रिंसिपल दिया उसमें 3 पॉइंट्स लिए। तो पहला पॉइंट क्या बताया सुनो, तो सबसे पहले तो अपन इसमें यही बताएंगे कि हाइजन प्रिंसिपल जो सेकेंडरी वेवलेट है वो किसी भी वेव फ्रंट के आगे ट्रेवल करने के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है किसी भी एक मीडियम में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपना होता है क्या, कि अगर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप क्या लेते हो, एक वेव फ्रंट लेते हो, तो किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे मैंने वेव फ्रंट लिया, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक सोर्स लिया, क्या लिया, एक सोर्स, और उससे t टाइम पे एक मैंने वेव फ्रंट इमेजिन किया AB। तो इस सन की वजह से AB मेरा जो है वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर क्या है, वेव फ्रंट है। और इसमें अगर हम ये डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो हम जानते हैं कि सन जो है, सन से जो लाइट निकलती है उसकी स्पीड कितनी होती है, c। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ct हो जाएगा। क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब लाइट जो ट्रेवल करती है उसकी स्पीड c होती है और टाइम कितना लग रहा है t। तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पर सब जगह डिस्टेंस कितना हो गया, ct और ct। क्लियर है, इतना मुझे समझ में आ गया कि t टाइम पर सन से लेके यहाँ पहुँचकर हमें एक AB वेव फ्रंट मिल गया। इस AB वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे कि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे आपको कोई एक वेव फ्रंट मिला AB, तो हाइजेंस प्रिंसिपल में पहला पॉइंट दिया गया और बताया गया क्या, कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल जो आपको किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेव फ्रंट मिलता है, उस वेव फ्रंट पर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल अपना खुद सोर्स की तरह बिहेव करता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप कोई वेव फ्रंट लेते हो किसी वेव का, तो उस वेव फ्रंट पे प्रेजेंट हर एक पार्टिकल खुद सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर ये सोर्स की तरह बिहेव करता है तो खुद के क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। और जब ये खुद के वेव फ्रंट बनाएगा तो उनको अपन कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। यानी कि मुझे समझ में आ गया क्या क्या बताया, कि किसी भी AB वेव फ्रंट में अगर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर मैंने AB वेव फ्रंट लिया, तो उस पे हर एक पॉइंट पर, मतलब उसका हर एक पार्टिकल जो है वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा और खुद के क्या बनाएगा, वेव फ्रंट्स बनाएगा। ये देखो, अगर मान लेते हैं कि t टाइम के बाद t1 टाइम पर मैंने देखा, मतलब t टाइम हो गया, अब टाइम हो गया t प्लस t1। ठीक है, स्पीड तो क्या थी, c। तो बताओ, अगर ये वेव फ्रंट बनेंगे तो इनकी साइज हो जाएगी ct1, इनका रेडियस क्या हो जाएगा, ct1 सबका। ठीक है, तो ये बताया किसने, हाइजन ने। हाइजन ने बोला कि किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आपको ये एक वेव फ्रंट AB लेते हो, तो उस पे प्रेजेंट हर एक पार्टिकल जो है वो सोर्स की तरह बिहेव करता है और खुद के वेव फ्रंट बनाता है। उन वेव फ्रंट्स को हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला पॉइंट हो गया हमारा, उन सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर ये बताया गया कि जिस स्पीड से, जैसे ये मीडियम है, जिस स्पीड से इसमें ये मेन वेव फ्रंट ट्रेवल करता है, उसी स्पीड से ये वेव फ्रंट भी ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, ct। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा एक और पॉइंट दिया, वो क्या बताया कि अगर जैसे ct डिस्टेंस, अगर जैसे t प्लस t1 टाइम पर देख रहे हैं, तो ये वेव फ्रंट जो बने हुए हैं सबका रेडियस कितना होगा, ct1। और अगर मैं इनका एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन जो है वो आपको a' b' एक वेव फ्रंट को शो करेगी, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी
वेव फ्रंट। तो 3 पॉइंट हो गए इसमें। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट में आपको एक बार और बताऊंगा, क्या क्या बताए थे, रिवाइज करवाऊंगा कि क्या कि सन से किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेव फ्रंट होता है उस वेव फ्रंट पर हर एक पार्टिकल सोर्स की तरह बिहेव करता है और उन सोर्स के जो सेकेंड वेव फ्रंट बनते हैं उन्हें सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो वेव फ्रंट्स बनते, जो मेन वेव फ्रंट होता है वो और जो सेकेंडरी वेवलेट बन रहे हैं वो दोनों की स्पीड कैसी होती है, सेम होती है। अगर मीडियम सेम है तो सेम मीडियम स्पीड होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, अगर ये सेकेंडरी वेवलेट्स को हम टेंजेंशियली ज्वाइन कर देते हैं तो इनसे आपको एक सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा जिसे अपन ए डैश बी डैश बोलेंगे। इसका मतलब है ए बी वेव फ्रंट जो है वो यहां तक पहुंच के ए डैश बी डैश आगे तक पहुंच गया। क्लियर है, ये अपना हो जाता है हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट।